glass ball whose mass is 10 gram falls from a height of 40 meter and rebounds to a height of 10 meter. Find the impulse and the average force between the glass ball and the floor if the time during which they are in contact is 0.1 second. तो देखिए यहाँ पर एक ग्लास बॉल है जो कि यहाँ ऊपर से नीचे गिरी, ठीक है, यहाँ ऊपर से नीचे गिरी, इसने डिस्टेंस कवर अप किया 40 मीटर का, टकराई और टकरा करके रीबाउंड करी 10 मीटर के लिए, ठीक है। अब देखिए हमको इस केस में एवरेज फोर्स एंड इम्पल्स फाइंड आउट करनी है। तो हमारा जो इम्पल्स का फॉर्मूला होता है, इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो देखिए इसने हमको एवरेज फोर्स निकालने को बोला है, तो फोर्स तो हम कैसे निकाल लेंगे, फोर्स इज इक्वल टू इम्पल्स अपॉन टाइम करके हम फोर्स निकाल लेंगे। लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले इम्पल्स निकालना होगा। तो इम्पल्स हम कैसे निकालेंगे, देखिए इम्पल्स हम निकालेंगे यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे, दैट इज m इंटू डेल्टा वी, ठीक है। अब यहाँ पर डेल्टा वी कैसे निकालेंगे, हमारे पास देयर आर टू मोशंस ऑफ बॉल, एक डाउनवर्ड मोशन एक अपवर्ड मोशन। यहाँ से हम दो v निकालेंगे और उनका डिफरेंस वुड बी द डेल्टा वी। तो फॉर डाउनवर्ड मोशन इस केस में हमारे पास बॉल ऊपर से नीचे गिर रही है, तो u विल बी 0, ठीक है, h विल बी 40 मीटर एंड acceleration will be equal to g equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पर g का जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि बॉल ऊपर से नीचे गिर रही है, तो बॉल की इनिशियल वेलोसिटी एंड की डायरेक्शन और g की डायरेक्शन दोनों सेम है, ठीक है, इसलिए g का साइन पॉजिटिव होगा। तो अब हम यहाँ पर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs का यूज करके v निकालते हैं। तो v स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर 2 इंटू 9.8 इंटू 40, then it becomes, then v square is equal to 784 and v is equal to under root 784 and जब हम 784 का स्क्वायर रूट लेंगे then it becomes 28 मीटर पर सेकेंड। तो हमारी एक v तो निकल गई 28 मीटर पर सेकेंड एंड दैट इज फॉर डाउनवर्ड मोशन। नाउ फॉर अपवर्ड मोशन इस केस में देखिए बॉल यहां से टकरा करके रीबाउंड करिए, तो इस पीक पॉइंट पर पहुंच करके v जो है वो 0 हो जाएगी, v इज इक्वल टू 0। u हमको फाइंड आउट करनी है क्योंकि टकराते वक्त उसकी वेलोसिटी कितनी थी, यहां पर जो टकराई तब वेलोसिटी कितनी थी वो हमें फाइंड आउट करनी है। एंड डिस्टेंस इसने कवर अप किया एंड डिस्टेंस इसने कवर अप किया h इज इक्वल टू 10 मीटर। सो अगेन हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। अच्छा यहां पर देखिए g जो होगा नेगेटिव 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, क्यों, क्योंकि g का डायरेक्शन तो है नीचे की तरफ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा नीचे की तरफ होता है, और जो बॉल की इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज u, उसका डायरेक्शन है ऊपर की तरफ, इसलिए यहाँ पर g का जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा। तो हम यहाँ पर पुट करते हैं v स्क्वायर, हम तो देखिए हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं, v की वैल्यू 0 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 9.8 इंटू 10 नेगेटिव u स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे देन इट वुड बी 196, माइनस से माइनस कैंसिल, u इज इक्वल टू अंडर रूट 196 एंड देन इट बिकम्स 14 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए अब हमारे पास दो वेलोसिटीज आ गई हैं, अब हम चेंज इन वेलोसिटी निकालते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी दैट वुड बी डेल्टा v इज इक्वल टू v माइनस u, ठीक है। बट अब यहाँ पर एक बात देखिए, एक वेलोसिटी दूसरी वेलोसिटी के ऑपोजिट है, ये जो v है ये हमने
डाउनवर्ड मोशन के लिए निकाली है और u हमने अपवर्ड मोशन के लिए निकाली है। तो हमें किसी एक वेलोसिटी को यहाँ पर नेगेटिव लेना ही पड़ेगा क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, u को नेगेटिव ले लेते हैं। डेल्टा v इज इक्वल टू v माइनस माइनस u, ठीक है। नेगेटिव लेने से हमारी u जो है v के ऑपोजिट होगी। तो डेल्टा v इज इक्वल टू 28 माइनस माइनस 14, देन इट बिकम्स 42 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन वेलोसिटी आ गया 42 मीटर पर सेकेंड। अब इम्पल्स निकाल लेते हैं। इम्पल्स इज इक्वल टू मास, बॉल 10 ग्राम की थी तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10/1000 कर देंगे मल्टीप्लाइड बाय 42, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे देन इट वुड बी 0.42 न्यूटन सेकेंड, दैट्स द इम्पल्स। अब हमें निकालना था फोर्स, तो हमने ऊपर ही डिसाइड कर लिया था। फोर्स विल बी इम्पल्स दैट इज 0.42 अपॉन में 0.1, ठीक है। देन इट बिकम्स 4.2 न्यूटन। सो दिस इज द आंसर। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर एंड लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।